हाँ तो बच्चों करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पेपर है अपना 2018 जेई एडवांस पेपर 1। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, ये एक्स क्या है, ये एक्स ये है। ठीक है, एक्स कोई अननोन कंपाउंड है जिसके ऊपर इतने सारे रिएक्शन होने हैं। ठीक है, इतने सारे रिएजेंट अप्लाई करने हैं और फाइनली आपको प्रोडक्ट ये मिलना है। बच्चों यहाँ पर देखिए x जो है ये चारों अननोन में से कोई एक होने वाला है, चारों अननोन में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आपको एक एक करके सॉल्व करना चाहिए और दूसरा तरीका है उससे भी आसान, उसमें है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, गेस कीजिए तो आसानी से आप आंसर निकालोगे। देखो बच्चों, अल्कोहल है, स्टार्टिंग मटेरियल जो है हमारा वो अल्कोहल तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं, चारों ऑप्शन में अल्कोहल ही है। ठीक है, अल्कोहल में जब हम PbR3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है बच्चों SN2 होता है कि नहीं, और SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, मतलब वेज है। अगर OH वेज पर लगा हुआ है, अगर OH वेज पर लगा हुआ है तो Br डैश पर लगेगा ना। उसके बाद बच्चों सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन दिया हुआ है। फिंकलस्टीन रिएक्शन भी क्या होता है, SN2 ही होता है, मतलब इन्वर्जन होगा, यहाँ भी इन्वर्जन होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सोडियम एजाइड दिया हुआ है N3-, ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, और इसके साथ दिया हुआ है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो यहाँ पर भी SN2 ही होगा। और SN2 होने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो देखो क्या मिला है, वो यहाँ पर ये डैश पर है और ये जैसे है वैसे ही। अब यहीं से सोचना शुरू करना है, अगर SN2 रिएक्शन हुआ है भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ जो कुछ भी रहा होगा हमें पता नहीं, अभी हम गेस कर लेंगे, लेकिन उस पर SN2 है और SN2 होने से ये N3 जो है डैश पर गया है। ठीक है, N3 डैश। अच्छा, यहाँ पर क्या रहा होगा, RBr। अच्छा, RBr से ये क्या बना है, RI बना है, और RI से ये बना हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है हर जगह SN2 ही हुआ है, तो चूंकि ये एजाइड आयन जो है ये SN2 अटैक किया है तो ये डैश पर है, तो इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल तय हो गया कि ये जो RI है ना, ये है ना, N3- के अटैक से पहले आयोडीन जो है वेज पर रहा होगा। आयोडीन कहाँ पर रहा होगा बच्चों, वेज पर रहा होगा। ठीक है, अब इससे पहले भी SN2 हुआ है, तो चूंकि आयोडीन वेज पर है, तो इसका मतलब ब्रोमीन कहाँ रहा होगा, ब्रोमीन डैश पर रहा होगा। क्यों डैश पर रहा होगा सोचो, इसलिए रहा होगा क्योंकि SN2 अटैक हुआ होगा तभी तो वेज से डैश पर गया होगा, सॉरी डैश से वेज पर गया होगा। समझ में आ रहा है क्या। फिर उसके बाद बच्चों, अब चूंकि यहाँ पर भी SN2 हुआ है, यहाँ पर भी SN2 हुआ है, तो SN2 हुआ है तो इसका मतलब ये चूंकि Br डैश पर आया है तो इसका मतलब OH कहाँ पर रहा होगा, वेज पर रहा होगा। OH कहाँ पर रहा होगा, वेज पर रहा होगा, तो ये OH है और ये मिथाइल। अब देख लो कि हमने जो गेस किया है वो सही है कि नहीं, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं बच्चों हमारा स्टार्टिंग मटेरियल ये है, PbR3 SN2 अटैक करेगा, OH रिप्लेस होगा Br से, OH रिप्लेस होगा Br से, लेकिन SN2 है तो चूंकि ये वेज पर है तो ये डैश पर गया, डैश पर Br लग गया, बहुत बढ़िया। अब चूंकि डैश पर Br लगा हुआ है और फिर यहाँ पर सोडियम आयोडाइड माने I- के साथ जो है इसका SN2 अटैक होना है, तो SN2 में क्या होता है, फिर से इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन इसका मतलब Br अगर डैश पर है तो ये
कहाँ पर आएगा, वेज पर आएगा। फिर ये जो एजाइड आयन दिया हुआ है N3 माइनस, ये भी SN2 अटैक ही करेगा। तो चूंकि I वेज पर है तो इसका मतलब N3 माइनस कहाँ पर लगेगा, डैश पर लगेगा, और यही हमारा देखो डैश पर दिया हुआ है। समझ रहे हो ना बात को। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बच्चों कहता है रिएक्शन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, आपको ये स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा। इसको मेसिटिलीन भी बोलते हैं, मेसिटिलीन भी बोलते हैं, जो भी बोलना हो आप बोलिए अपने हिसाब से। द रिएक्शन ऑफ मतलब ये बनना चाहिए, ठीक है। कहता है किससे बनाओगे, किससे बनाओगे बच्चों। तो देखो सबसे पहला नंबर तो डी से आसानी से बन जाएगा। कैसे, जिंक HgHCl जो है, जिंक HgHCl जो है आपको पता है क्लीमेंसन रिएजेंट है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन करता है। तो ये क्या करता है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन को किस में बदल देता है, अल्केन में बदल देता है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेसिकली CHO जो है बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, है ना। यहाँ पर भी CH3 में, यहाँ पर CH3 में, कुल मिलाकर आपको ये मिल गया। तो ये तो बहुत आसान था। C चेक कर लेते हैं। C में बच्चों देखो यहाँ पर आपको पता है मिथाइल कीटोन का जब हम Br2NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Br2NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ब्रोमो फॉर्म होगा। कैसे होगा, तो यहाँ से बेसिकली ये दो भागों में बंट जाएगा, COH और साथ ही साथ CHBr3, यही तो होता है ब्रोमो फॉर्म। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये बच्चों मिथाइल कीटोन ही तो है तीनों टर्मिनल पर। इसका मतलब यह है कि जब पहला रिएजेंट इसके ऊपर अप्लाई होगा, पहला रिएजेंट जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो यहाँ पर बच्चों COH, यहाँ पर भी COH और यहाँ पर COOH, ऐसा बन गया। हाइड्रोलाइसिस वगैरह भी किया हुआ है ताकि यहाँ पर H की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सब H दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अब आप जानते हो कि सोडा लाइम के साथ जब हम हीट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डी कार्बोक्सिलेशन समझते हैं आप, डी कार्बोक्सिलेशन होता है CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही CO2 रिमूव होगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा। भाई यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ऑलरेडी सब जगह H लगा हुआ है। इसका मतलब एक प्रकार से बेंजीन मिला। तो आपको ये 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन नहीं मिल पाएगा, मतलब C इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। C इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका मतलब इसका एक आंसर तो D हुआ और ये नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ये प्रोपाइन, ये क्या है, प्रोपाइन है। प्रोपाइन को जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो वैसी स्थिति में आपको पता है बच्चों साइक्लाइजेशन होता है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा एसिटिलीन क्या करता है, साइक्लाइजेशन कर लेता है, 3 मोल इसके यूज होते हैं, और इस प्रकार से ये ऐसा बेंजीन रिंग बना लेता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों अगर इसके जगह पर यहाँ पर एक CH3 लिंकेज लग जाए, ठीक है, CH3 लिंकेज लग जाए तो बेसिकली क्या होगा, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो और वैसे याद रखना चाहिए डायरेक्ट। यहाँ पर बच्चों आप ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो, ठीक है। यहाँ पर आप CH3 लगा दो, यहाँ H, यहाँ पर बच्चों CH3 लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, ठीक, और यहाँ CH3 लगा दो।
और जब हम इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर शिफ्ट होता है, ये इसके ऊपर शिफ्ट होता है और ये इसके ऊपर शिफ्ट होता है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर साइक्लाइजेशन होकर जैसे यहाँ पर बेंजीन बनता है वैसे ही यहाँ पर मिथाइलिन बनता है, मतलब इससे भी मिल जाता है। और यहाँ पर बच्चों ये जो है एसीटोन को जब हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हीट करते हैं तो ये भी बेसिकली इसी के जैसा साइक्लाइजेशन करता है और ये भी आपको मिथाइलिन देता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे ठीक है, तो ये भी मिथाइलिन देगा, ये भी मिथाइलिन देगा, ये नहीं देगा और ये नहीं देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, A, B और D हो जाएगा।